हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ शॉर्ट फिजिक्स। टुडे आज हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। नई टॉपिक कल हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा था, बस उसमें एक छोटा सा वो था, अलग था। वो क्या था? वो निरक्षीय नहीं था, वो क्या था? अक्षीय था। ठीक है, वो क्या कौन सी टॉपिक थी? अक्षीय टॉपिक थी। तो आज हम लोग की जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सी टॉपिक होगी? निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। तो जैसा कि आपका हेडिंग कह रहा है, क्या है ये? वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि दो आवेश होना चाहिए, दोनों आवेश समान होना चाहिए, लेकिन जो उनका चिन्ह हो वो विपरीत हो, और वह कुछ दूरी पे बंधे हो, कुछ दूरी 12 दूरी पे बंधे हो। तो इससे जो निकाय बनता है वो आपका क्या हो जाता है? वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। तो इसी के कारण बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मैंने आपको बताऊं कि निरक्षीय स्थिति वह स्थिति होगा जब वैद्युत द्विध्रुव पे लंबवत कोई रेखा खींची जाए। तो लंबवत ही रेखा है, ये आपका क्या है? निरक्षीय स्थिति। इस दिशा में आप जाएंगे, इस दिशा में कहीं भी एक बिंदु मान लेंगे तो आपकी निरक्षीय स्थिति में क्या होगी? कोई बिंदु होगी जहां पे हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है, वी। ओके, तो विभव निकालना है। अब देखिए, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव में हमें पता है कि ये जो दोनों आवेश बंधे रहेंगे वो 2l दूरी पे बने होंगे। तो अगर इसकी मध्य बिंदु हम लोग कर दें, मध्य बिंदु यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी, क्योंकि उसका आधा। मैंने क्या किया? दूरी का आधा किया, तो उसका मात्रक को भी आधा करेंगे। दूरी पूरा 12 थी, तो जब इसका आधा दूरी लिए तो 12 का भी आधा होगा, इट मीन्स एल होगा। फिर जब यहाँ एल होगा तो ये भी एल हो गया। ये पॉइंट्स क्लियर हो गई। तो जब ये पॉइंट्स क्लियर हो गई, और मैंने एक पॉइंट और भी बताया था इसमें रिमाइंड करने लायक, कि जो भी दूरी लेते हैं, जो भी दूरी हम लोग वैद्युत द्विध्रुव में लेते हैं, वो हमेशा मध्य बिंदु से ही लेते हैं। तो आइए, इसका मध्य बिंदु ये है। इस मध्य बिंदु से आर दूरी पे एक बिंदु क्या है? P है, जहां पे हमें क्या करना है? विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभव ज्ञात करना है, सिंपल सा है। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? विभव ज्ञात करने के लिए दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपको जो आवेश दिया गया है, माइनस क्यों आवेश दिया गया है और प्लस क्यों आवेश दिया गया है, इनसे क्या कर लीजिए? P बिंदु पर विभव ज्ञात कर लीजिए। अगर जब P बिंदु पर विभव ज्ञात कर लेंगे और दोनों विभव को क्या कर दें? आपस में जोड़ देंगे, तो जो विभव आएगा वो आपका P बिंदु पे विभव होगा। तो यही चीज़ें हमें करना है। तो आइए, सबसे पहले हमें इसमें क्या-क्या पता है? अगर हम देखें, ये पूरा एक ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। अगर मान लेते हैं इस ट्रायंगल को लिए थोड़ी देर के लिए डिसअपियर कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो उस टाइम के लिए जो हमारा ट्रायंगल बनेगा वो ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में हमें क्या-क्या पता है? इसका आधार पता है, इसका लंब पता है, लेकिन इसका कर्ण नहीं पता है। ये तो हमने माना था आर दूरी पे, लेकिन ये नहीं पता है। ये कैसे पता होगा? इसके लिए आपने 10th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी पे पुट कर देना है। हमें कर्ण नहीं पता है, लेकिन लंब तो पता है। लंब कितना है? आपका आर है, तो आर का स्क्वायर। आधार कितना है? 2 मिनट। आपका आधार कितना है? एल स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या निकालना था? कर्ण निकालना था। तो आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो कर्ण आया, कर्ण की वैल्यू क्या आया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर। तो ये था हमारा, जो हमने कर्ण निकाला वो कैसे निकाला? ऐसे निकाला। इसको हम रेज कर देते हैं। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो आया है वैल्यू, ये कैसे आया। नॉर्मली हमने क्या कर दिया? पाइथागोरस प्रमेय पे इसको पुट कर दिया है। तो दो चीज़ हमें जब पता होती है तो तीसरा चीज़ भी हमें पता चल जाता है। तो चूंकि दोनों समरूप हैं, तो जो कर्ण यहाँ पे आएगा वही कर्ण यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है, ये हम लोग पिक्चर समझ लिए अच्छे तरीके से। अब इस पिक्चर को ही सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया कि विभव निकालना बहुत आसान है। उसके लिए क्या करिए, आप जो प्लस क्यों आवेश दिया है उससे पी बिंदु पर विभव निकाल लीजिए, और जो माइनस क्यों दिया है उससे पी बिंदु पर
विभव निकाल दीजिए। अगर विभव निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो आपका विभव। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव, वही मैंने राइट किया, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। तो विभव का फार्मूला होता है, आपको पता होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन 0 इंटू V अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग क्या कर रहिएगा, याद कर रहिएगा, क्योंकि कई जगह यहाँ पे वर्ड आता है इसका। तो वही फार्मूले पे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो चूंकि प्लस क्यों आवेश के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो सबसे पहले जो विभव होगा वो V1 होगा। V1 इज इक्वल टू 1/4πε0। इसके लिए जो आवेश है वो प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश, लेकिन इसके लिए जो दूरी है वो दूरी लिखेंगे, कितना दूरी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वो दूरी है। ठीक है, विभव का फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर, ये फार्मूला है। जस्ट फार्मूले पे ही हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने विभव निकाल दिया। अब क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु, ये माइनस क्यू है, इसके कारण इस पे विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। तो जो V2 होगा वो 1/4πε0, ये मात्रक है, ये हमेशा रहेगा, इसका वैल्यू भी है, मैं आगे बताऊंगा इसका वैल्यू कितना होता है। तो चूंकि हम माइनस क्यू आवेश के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए जो आवेश होगा वो माइनस क्यू होगा, और जो दूरी होगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, वही चीज जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया, दोनों से हमने आवेश निकाल लिया दोनों बिंदु पे। अब क्या करना है, दोनों बिंदु को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आइए जोड़ते हैं। तो समीकरण नंबर यहाँ से हमें 1 मिला और समीकरण नंबर 2 मिला, तो इन समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या मिलेगा, जोड़ने पे हमारा 1/4πε0 प्लस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 है। अब इसमें क्या जोड़ना है, दूसरा वाला आवेश, तो 1/4πε0, यही अपसाइलन क्यू अपान, मैं बताऊँ आपको, तो दोनों को जब जोड़ा तो इस तरह आएगा। समीकरण 1 से जो इक्वेशन मिला था वो ये था, और जो समीकरण 2 से इक्वेशन मिला था वो ये था। तो दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, अब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया, मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, लेकिन इसका जो आवेश था वो माइनस था, तो ये माइनस और ये प्लस जो जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो निगेटिव हो जाएगा, ये पूरे वैल्यू इसको निगेटिव कर देगा यहाँ पे, तो ये प्लस ना होके क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब माइनस, और ये भी देखिए 1/4πε0 प्लस क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, और माइनस क्यू मतलब दोनों समान है, लेकिन चिन्ह विपरीत हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो जो आवेश का जो विभव, दोनों विभव आया वो जीरो आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इट मीन्स V इज इक्वल टू जीरो। तो विभव जो हमने किया वो निकाल लिया, क्या था, दोनों, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में जो विभव आता है हमेशा शून्य आता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, जो निरक्षीय स्थिति में विभव आता है क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरह आपका जो टॉपिक था खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक सून। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे मिस कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 77 84 82 53 12। ठीक है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ अच्छी तरीके से लिख नहीं रहा है। तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, तो जब मैसेज करेंगे तो आप लोग को अच्छे, और कमेंट बॉक्स में भी आप हमें अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी डाउट्स को हम लोग क्लियर कर देंगे। एंड इफ यू फील इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then just go like, share, subscribe and also share to your friends. Thank you.